नमस्कार मित्रों, भारतीय नॉलेज में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, आज हम लोग ओबीसी आरक्षण बिल के विषय में जानेंगे। ओबीसी आरक्षण बिल, यह बिल 105वें संविधान संशोधन बिल के अंतर्गत है। इस बिल के पास हो जाने से राज्य सरकार अपने अपने राज्यों के ओबीसी लिस्ट को तैयार कर सकेंगी और राज्य सरकारों को यह पूर्ण अधिकार होगा कि किसी भी जाति के लोगों को ओबीसी में शामिल करने के लिए केंद्र सरकार के मंजूरी की आवश्यकता नहीं होगी। और इस बिल को पास करने में पूर्ण बहुमत मिला है। विपक्ष व पक्ष दोनों को मिलाकर इस बिल को पास कराया गया है। पक्ष में 385 वोट पड़े, जबकि विपक्ष में एक भी वोट नहीं पड़ा। इस बिल को 14 विपक्षी पार्टियों का समर्थन था। हमें आश्चर्य इस बात से होती है कि जब आरक्षण व जाति की होती है तो सारी विपक्षी पार्टियां अपने अपने मतभेद भुलाकर एक हो जाती हैं। इससे पूर्व सरकार ने 2018 में ओबीसी के लिए संविधान संशोधन बिल पास किया था तथा उस बिल से संविधान में 3 और नई धाराएं जोड़ी गई थी। पिछड़े वर्ग के लिए एक आयोग का गठन किया गया। पिछड़े वर्ग में कौन कौन शामिल होगा, यह फैसला केंद्र सरकार तय करेगी। इसी बेस पर सुप्रीम कोर्ट ने मराठा आरक्षण को खारिज कर दिया और संविधान संशोधन बिल 2018 के अनुसार इस बिल को पास कराने का अधिकार केंद्र सरकार के पास है, यह बताकर सुप्रीम कोर्ट ने इस आरक्षण को खारिज कर दिया था। तभी से इस बिल का जोरदार विरोध होने लगा। केंद्र सरकार ने इस बिल को संशोधन करने का फैसला किया। इस बिल को पास हो जाने से 671 जातियों को फ़ायदा होगा और राज्य सरकारें इन्हें अपनी मर्जी से ओबीसी में शामिल करके उन्हें वहां अपने हिसाब से नौकरी व शिक्षा में आरक्षण दे पाएंगी। उत्तर प्रदेश की सरकार ने 39 जातियों की लिस्ट तैयार कर ली गई है। मंडल कमीशन की रिपोर्ट के अनुसार भारत में ओबीसी की जनसंख्या लगभग 52% है, परंतु आमतौर पर ओबीसी की आबादी 54% मानी जाती है। इस बिल के कानून बन जाने पर जनसंख्या के एक बड़े तबके को फायदा होगा। भारत में आरक्षण की सीमा 50% है। सभी पार्टियां यह मांग उठा रही हैं कि इस आरक्षण की 50% सीमा को हटाई जाए और सरकार भी संसद में यह कह चुकी है कि वे इस पर विचार करेंगे। हम यह चाहते हैं कि जिन वर्गों को अभी तक प्रतिनिधित्व नहीं मिला है उन्हें ज़रूर मिलना चाहिए, परंतु चिंता का विषय यह है कि हम लोगों को आज़ादी मिले 75 वर्ष पूर्ण हो चुके हैं, परंतु आरक्षण की ज़रूरत हम लोग को अभी तक है। ये आरक्षण हम लोगों को कई वर्ष पीछे भी भेजती है, क्योंकि यह प्रकट करती है कि इस देश के नागरिक कितने सक्षम हैं तथा कितने नहीं। हम अपने देश के प्रत्येक सरकारों से यह अपील करते हैं कि वे ऐसा कार्य करें कि अपने क्षेत्र के किसी भी धर्म विशेष को आरक्षण ना देना पड़े। नागरिक इतने सक्षम हों कि वे स्वयं नौकरी व शिक्षा ले सकें बिना किसी आरक्षण के। हम सरकार से यह अपेक्षा करते हैं कि वे समय समय पर यह दर्शाते रहें कि हमारे क्षेत्र के इतने लोगों को अब आरक्षण देने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वह इतने सक्षम हो गए हैं कि अब उन्हें आरक्षण की कोई ज़रूरत नहीं होगी। आज का वीडियो यहीं तक समाप्त होता है। जय हिंद।